एपिसोड 3। दंडकारण्य में प्रवेश और महर्षि अत्रि अनुसूया से भेंट। भरत से भेंट के पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने चित्रकूट को छोड़ने का निर्णय लिया। वे आगे की यात्रा करते हुए दंडकारण्य के घने और रहस्यमयी वन में पहुंचे। यह वन साधु संतों के लिए एक साधना स्थल था, परंतु अब राक्षसों के अत्याचार से त्रस्त हो चुका था। मार्ग में पक्षी चहचहा रहे थे, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा भय समाया हुआ था। चलते चलते वे महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचे। महर्षि अत्रि ने अत्यंत प्रेम से उनका स्वागत किया। हे राम, आप इस वन में धर्म की स्थापना करेंगे। यह वन अब तक राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित था, लेकिन आपके आने से सत्य और धर्म की ज्योति पुनः प्रकाशित होगी। माता अनुसूया ने माता सीता को स्नेहपूर्वक बुलाया और उन्हें सतीत्व और पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। उन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र और आभूषण प्रदान किए, जो कभी मलिन नहीं होते थे। महर्षि अत्रि ने श्री राम को बताया कि यह वन अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। दंडकारण्य में रहने वाले राक्षस साधु संतों को सताते हैं, उनके यज्ञों को विध्वंस कर देते हैं और निर्दोष प्राणियों की हत्या करते हैं। श्री राम ने अपने कर्तव्य को समझते हुए कहा, हे महर्षि, अधर्म और अन्याय को सहना भी पाप के समान है। मैं इन राक्षसों के अत्याचारों का अंत अवश्य करूंगा। अभी श्री राम महर्षि अत्रि के साथ धर्म चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। कुछ विकराल राक्षस आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। वे हाथों में भाले, तलवारें और अन्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। देखो, ये वही मानव हैं जो हमारे भाइयों का अंत कर चुके हैं। अब हम इनका अंत करेंगे, एक राक्षस गर्जा। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया, लेकिन श्री राम ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। लक्ष्मण, इन पापियों को दंड देने का समय आ गया है। इन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि अधर्म का नाश निश्चित है। श्री राम ने अपने तरकश से अग्निबाण निकाला और उसे धनुष पर चढ़ाया। बाण चलते ही आकाश में अग्निशिखा जल उठी और वह राक्षसों की ओर बढ़ी। देखते ही देखते राक्षस तड़पते हुए गिर पड़े और उनकी सेनाएं भाग खड़ी हुईं। राक्षसों का नाश होते ही महर्षि अत्रि और आश्रम के सभी ऋषियों ने श्री राम की स्तुति की। महर्षि अत्रि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राम, आपने इस वन को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। आप सदैव धर्म के रक्षक बने रहेंगे। इसके पश्चात श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब उनके सामने और भी कठिन परीक्षाएं आने वाली थीं। कौन कौन से संकट उनका इंतजार कर रहे थे, यह जानने के लिए देखते रहिए अगला एपिसोड।